क्या आप जानते हैं मांसपेशियों का निर्माण करना, उसकी वृद्धि करना और मांसपेशियों को बनाए रखना आसान नहीं है, लेकिन ये नामुमकिन भी नहीं है। अगर कड़ी मेहनत और साथ साथ में आपने स्वस्थ आहार योजनाएं अपनाई और एक्सरसाइज को करना लगातार नियमित करते रहे और आपने थोड़ा अनुशासन भी बनाया, तो ये मुमकिन है, ये आसान हो सकता है आपके लिए। बराबर। तो आज हम यही जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि मसल मास को कैसे हम बढ़ा सकते हैं और कैसे उसको बनाए रख सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। लेकिन उसको समझने के लिए हमें कुछ चीज़ों को समझना बहुत ही ज़रूरी है, तो वही आज समझेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना है हमारा जो बॉडी है उसका प्रकार क्या है, यानी कि हमारी बॉडी टाइप क्या है, उसको समझना हमें बहुत ही ज़रूरी है। मसल मास की वृद्धि के लिए शरीर का जो बॉडी टाइप है वो अलग अलग होता है, तो उसको समझते हैं। तो सबसे पहले जो है वो है एक्टोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ जो होता है वो शरीर, उसके अंदर एक दुबला पतला शरीर होता है। दूसरा जो है वो है मेसोमॉर्फ। मेसोमॉर्फ के अंदर एक फ्रेम जैसा होता है और उसमें वो पुष्ट होता है, यानी कि वो मध्यम होता है, मध्यम फ्रेम होता है और पुष्ट होता है। और जो एंडोफ्रॉम है, वो एंडोफ्रॉम के अंदर वो बड़े होते हैं और उसमें वसा ज़्यादा होता है। तो ये तीन प्रकार हमारे शरीर के होते हैं, तो उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसको जब हम समझ जाते हैं तब हमें पता चलता है कि हमें हमारे शरीर के हिसाब से कौन सा वर्कआउट का प्लान तैयार करना है और कौन सा वर्कआउट का प्लान हमें अपनाना है। तो अभी दूसरी जो चीज़ समझनी है उसमें वो है वर्कआउट का प्लान करें। मैंने आगे आपको बताया कि अभी आपको पता चल गया है कि आपका शरीर किस प्रकार का है, तो उसके हिसाब से आप अपने वर्कआउट का प्लान बना सकते हो। लेकिन जब आपको मसल मास है उसको अगर बढ़ाना है, तो मसल मास को बढ़ाने के लिए हमें हमारे वर्कआउट के प्लान के अंदर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है, उसको शामिल करना चाहिए। और ऐसे व्यायाम भी शामिल करना चाहिए जो हमारे शरीर के अंदर हमारी पीठ है, हमारा कमर है, हमारी छाती है, हमारे कंधे हैं, हमारे हाथ और पैर है, उसके समग्र जो मसल्स है, मांसपेशियां है, उसको लक्षित करें। तो हमें ये सारी एक्सरसाइज को इस तरीके से शामिल करना है। और बीच में हमें क्या करना है, बीच में हमें शक्ति प्रशिक्षण को भी ऐड करना है, क्योंकि वो भी हमारे मसल मास को बढ़ाने में हमें मदद करता है। और उसमें ये जो सारी एक्सरसाइज हम वर्कआउट का जो हम प्लान बनाते हैं, उसमें हमें हमारी गति को धीरे धीरे बढ़ाना है। उसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, तो आपको धीरे धीरे जो भी आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हो वो एक्सरसाइज को बढ़ाना है, यानी कि वेट को धीरे धीरे आपको बढ़ाना है। तो ये सब करने से हमें हमारी मांसपेशियों को बनाए रखने में, उसका निर्माण करने में, उसकी वृद्धि करने में मदद मिल सकती है। अभी जो तीसरी जो चीज़ है वो है यौगिक अभ्यास का ध्यान दे। यौगिक अभ्यास का ध्यान दे, इसमें क्या है, कंपाउंड एक्सरसाइज है उसके ऊपर फोकस करें। तो कंपाउंड इफेक्ट क्या है, कंपाउंड जो एक्सरसाइज है वो क्या है। कंपाउंड एक्सरसाइज ऐसे मूवमेंट है जो हमारे शरीर के समग्र जो मसल मास है, यानी कि जो मांसपेशियां है, उसको लक्षित करता है। बराबर। तो वो क्या करेगा, वो हमारे शरीर के समग्र मांसपेशियों के निर्माण में, उसकी वृद्धि करने में और उसको बनाए रखने में मदद करता है। तो उसके अगर उदाहरण देखे जाए यौगिक अभ्यास के, तो उसके अंदर क्या है, स्क्वैट्स है, डेडलिफ्ट्स है, पुलअप्स है, ये सारे इसके अंदर शामिल होते हैं। तो ये सारे जो यौगिक अभ्यास है उसके ऊपर हमें फोकस करना है और उसको हमें निरंतर करते रहना है। और उसमें भी मैंने आपको बताया कि जैसे गतिविधि है उसको धीरे धीरे हमें बढ़ाना है, तो ये हमें हमारी मांसपेशियों को बढ़ाने में, उसको बनाए रखने में भी मदद कर सकता है। और आगे जो है चौथी जो चीज़ है वो है स्वस्थ आहार को अपने खाने के अंदर अपनाएं। इसका मतलब क्या हुआ, देखो मसल मास को अगर बढ़ाना है तो अधिक कैलोरी की ज़रूरत रहती है, लेकिन यहाँ अधिक कैलोरी किस चीज़ से आती है वो समझना बहुत ही ज़रूरी है। यानी कि कैलोरी जो हम अधिक ले रहे हैं वो स्वस्थ स्रोतों से आनी चाहिए। तो ये स्वस्थ स्रोत क्या है, तो ये समझते हैं। स्वस्थ स्रोत यानी कि चिकन है, मछली है, अंडे हैं, जैसे लीन प्रोटीन, फिर शकरकंद है, किनोवा है, ये सारी जो चीज़ें ऐसे जो जटिल कार्बोहाइड्रेट है
और एवोकाडो है, नट्स है, ये बीज है, ये जो सब अच्छे वाले जो वसा है उसको हमें हमारे खुराक के अंदर शामिल करना है। और जो प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ है और शक्कर युक्त यानी कि शुगरी जो कोल्ड ड्रिंक्स है और जो जंक फूड है उससे हमें बचना है, क्योंकि ये हमारी सारी मेहनत को बर्बाद कर सकते हैं। बराबर। तो ये स्वस्थ आहार है, तो स्वस्थ आहार को भी अपनाना है जो हमें हमारी मांसपेशियों को बनाए रखने में और उसकी वृद्धि करने में मदद कर सकता है। और आगे छठी जो बात है वो है, पांचवी जो बात है वो है, हम जो कुछ भी कर रहे हैं यानी कि हमारी जो प्रगति है उसको ट्रैक करना चाहिए। यानी कि आपने अभी जो कुछ भी नया करना शुरू किया है जो आपकी मांसपेशियों को बढ़ाने में आपको मदद करता है, तो उसके लिए आपको उसको ट्रैक करना बहुत जरूरी है कि आप क्या कर रहे हो। जो भी आप कर रहे हो उसको लिखो, ताकि आपको पता चले कि आपके शरीर के अंदर, आपके आकार के अंदर, आपके वजन के अंदर, आपके मसल मास के अंदर यानी कि आपकी ताकत में क्या फर्क आया। वो आप उसको अगर ट्रैक नहीं करोगे, उसको लिखोगे नहीं, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो हमेशा ये सारी चीजों को ट्रैक करना जरूरी है। ये ट्रैक करने से आप प्रोत्साहित रहोगे। समझ में आई बात? आप जब लिखते हो और आप देखते हो कि इसके हिसाब से कुछ ना कुछ चेंजेस हुआ है, तो वो आपको प्रेरित करता है आपको आगे वो काम को करने के लिए। तो ये मांसपेशी की वृद्धि के लिए पर्याप्त मात्रा में आराम करना भी जरूरत है, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो जो मांसपेशी के तंतु है वो टूटते हैं और फटते भी है। लेकिन जब हम आराम करते हैं तो आराम के दौरान ये जो तंतु है मांसपेशी के, वो उसकी मरम्मत होती है और वो मजबूत बनते हैं। तो हमें रात की हर रोज 7 to 8 आवर्स की नींद लेने का लक्ष्य बनाना चाहिए और नींद इतनी लेनी चाहिए। तो वो हमें मदद करेगा हमारी मांसपेशियां जो है उसको बढ़ाने में और उसको बनाए रखने में। और बीच में हमें आराम भी लेना है। एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो बीच में हमें थोड़ा आराम भी लेना जरूरी है। और अगर हमने ओवर ट्रेनिंग कर दी एक्सरसाइज के अंदर तो हमें चोट लगने की शक्यता भी बढ़ जाती है और ये हमारी मांसपेशियों की वृद्धि को रोक भी सकता है। तो ये सारी चीजों को ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। अगर हम निष्कर्ष ये वीडियो का अगर देखें कि भाई मसल मास को बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो इसका अगर निष्कर्ष देखें तो मसल मास को बढ़ाना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। अगर हमने स्वस्थ आहार को अपनाया, अगर हमने जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसको रोज ट्रैक करना शुरू कर दिया, अगर हमने सही और नियमित हमने व्यायाम योजना बनाई और उसका हमने रोज पालन किया, और साथ साथ में हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं उसके ऊपर पॉजिटिव रहेंगे, यौगिक अभ्यास को भी इसके अंदर शामिल करेंगे, ये सारी चीजें हम करेंगे तो ये सारी चीजें हमें मदद करेगी हमारे शरीर के अंदर मांसपेशियों के निर्माण के लिए, उसकी वृद्धि के लिए और उसको बनाए रखने के लिए, और साथ साथ में ये हमें स्वस्थ रहने में भी मदद कर सकती है। तो मैं जयेश, वेलनेस कोच, स्वास्थ्य सलाहकार, फाउंडर ऑफ मैजिक न्यूट्रिशन हेल्थ हब। मेरा मिशन है 100,000 लोगों को उनके स्वास्थ्य के अंदर सुधार करके उनके जीवन में खुशियां लाना, पोषक तत्व और स्वस्थ जीवन शैली के माध्यम से। मैंने बहुत सारे लोगों को मदद की है, मैं आपको भी मदद कर सकता हूं स्वस्थ जीवन शैली जीने में और आपके मसल मास को बढ़ा के आपके शरीर के अंदर अगर बढ़ा हुआ वजन है तो उसको कम करने में भी। इसके लिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारा एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है, आप उसको फिलअप करें। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को आप शेयर करिए, इसमें कमेंट करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको अगला वीडियो किस चीज़ के बारे में चाहिए। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए। हमेशा खुश रहे, हमेशा स्वस्थ रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे। धन्यवाद, मिलते अगले वीडियो के अंदर।